ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। होप सब ने वीडियोस ऑन रखे हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से भगवान सुप्रीम एक्टर है, कलाकार है। जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं सभी को ऐसे लगने लगता है कि वो एक साधारण मनुष्य है। कोई भी अवतार लेते हैं तो एक साधारण सा इस भौतिक जगत में जैसे मनुष्य है या अन्य जीवात्मा है ऐसे ही लगने लगते हैं। और ये भी कहा गया है कि बड़े बड़े लोग ब्रह्मा जी जैसे भी उन्हें पहचान नहीं पाते। साधारण लोगों की तो दूर की बात है, और जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो तो भगवान को कभी समझ ही नहीं पाता। लेकिन मूर्खता इसमें है कि हम भगवान को नहीं समझ पाते, इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। और ये समझना कि मैं भगवान को समझा हूं या भगवान को जानता हूं, भगवान के लीलाओं को समझता हूं, ऐसे समझना भी और भी मूर्खता है। एक सीख ये हमने सीखी कल। और दूसरा, जब तक भगवान की अनुग्रह अनुकंपा नहीं होगी तब तक भक्त भगवान को नहीं समझ पाते, और समझ भी पाते हैं तो पूर्ण रूप से कभी नहीं समझ पाते। ये दो चीजें हम कल चर्चा किए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गजेंद्र किस तरह से लालसा करता है, इच्छा करता है कि मैं शुद्ध भक्त जो विमुक्त है इस भौतिक जगत से, शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलूंगा, उनके चरण को पकड़ूंगा, उनके आदेशों का पालन करूंगा। कैसे शुद्ध भक्त? तो यहाँ वो कहते हैं सुसाधवा विमुक्त संग मुनय सुसाधवा, ऐसे भक्तों की बात करते हैं। ध्रुव महाराज कहो, प्रहलाद महाराज कहो, पांडवास कहो, नारद मुनि कहो, हमारे परंपरा में श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव, हमारे आचार्य, अगर इनको हम ब्लाइंडली भी फॉलो करेंगे ना तो हमारा जीवन सार्थक होगा। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, ऐसा कहा गया। दिदृक्षवो का अर्थ है देखना, भगवान के श्री चरणों को देखना, उनके दर्शन करना, उनके चरणों को पकड़ना। क्या है? यस्य पदम सुमंगलम, पदम मतलब चरण, भगवान के श्री चरण। सुमंगलम, मंगल का अर्थ है ऑस्पिशियसनेस, सुमंगल का अर्थ है मोस्ट ऑस्पिशियसनेस। यहाँ पे विल रीड द ट्रांसलेशन। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सभी के मित्रवत है,
तथा जो जंगल में ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। ऐसे भगवान मेरे गंतव्य हो या डेस्टिनी हो या मेरा लक्ष्य हो, ऐसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीदृक्ष यस्य पदम सुमंगलम, जो भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने की इच्छा करते हैं, जो विमुक्त है, ऐसे भक्त जो भगवान के क्योंकि जब तक विमुक्त नहीं होंगे, भौतिक जगत से अनासक्त नहीं होंगे या भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान के दर्शन होना कठिन है। तो उनके चरणों को सुमंगल कहा गया है, क्योंकि कैसे कैसे भक्त उनके चरण के दर्शन करना चाहते? सुसाधवा, विमुक्त संग मुनया सुसाधवा, साधु सुसाधु मतलब जो अन्य लोगों के हितचिंतक है, सुसाधवा हितचिंतक है, मित्र है कहो, या सभी को समभाव से देखते हैं, ऐसे भक्त भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने की इच्छा करते हैं। तो मैं 2 दिन पहले ये बता रहा था क्लास में कि चैतन्य महाप्रभु जब गया गए अपने पितृ मतलब पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, तो वहां पे श्री विष्णु के चरण के दर्शन किए, जहां पे अनेक ब्राह्मण विष्णु के श्री चरणों का गुणगान गा रहे थे कि विष्णु के श्री चरणों से गंगा निकली है, बलि महाराज इन चरणों को अपने सर पर धारण करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी इन चरणों की सेवा करती है। ऐसे अनेक प्रकार से स्तुतियां कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु इन चरणों के दर्शन कर कर उनके आंखों में से अश्रु बहने लगा, प्रेम उमड़ आया उनके हृदय में भगवान के श्री चरणों के प्रति। उतने में ही वहां पे ईश्वरपुरी आए। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, वहां पे आए और उनके चरण के दर्शन करने लगे। वो कहते हैं मेरा गया यात्रा जो है ना सफल हो गया आपके चरण के दर्शन करने मात्र से। प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गया यात्रा जो है, जिस कारण मैं आया, आपके चरण के दर्शन करने मात्र से सफल हुआ। यत क्षण देखिला चरण तुम्हार, जिस क्षण मैंने आपके दर्शन किए उसी समय गया यात्रा मेरा सफल हुआ। चैतन्य महाप्रभु वैसे विष्णु के चरण के दर्शन किए और फिर तुरंत ही उनके गुरु का प्राकट्य, वहां पे गुरु उपस्थित हुए, वहां पे वो भी आए और उनके चरण के दर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अब मेरा गया यात्रा सफल हुआ, अब मेरा गया यात्रा सफल हुआ आपके चरण के दर्शन करने से। तो वह आगे कहते हैं कि विष्णु के चरण तो हमारे कुछ पूर्वजों का उद्धार करता है। विष्णु के चरण के दर्शन या यहाँ पे श्राद्ध करने से हमारे कुछ पूर्वजों का उद्धार होता है या मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन हे गुरुदेव, आपके चरण के दर्शन करने से कोटि पितृ
क्या कहा? तोमा देखिएला मात्र कोटि पित्र गण, सही क्षण सर्व बंध पाए विमोचन। चैतन्य महाप्रभु के आपके चरण के दर्शन, आपके दर्शन करने से कोटि, मेरे कोटि पितरों का, नॉट जस्ट फ्यू, एक दो तीन नहीं, करोड़ों करोड़ों हमारे पितरों का, मतलब फोर फादर्स का, हाँ, मुक्ति होगी। आपके दर्शन करने से इतने सारे मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। भगवान श्री विष्णु के चरण के दर्शन करने से कुछ पितरों का उद्धार होगा, कुछ हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा, लेकिन आपके चरण के दर्शन करने से कोटि कोटि, हजारों करोड़ों हमारे जो पूर्वज है, उनका उद्धार होगा, वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भक्तों के श्री चरण है। इसीलिए आगे गजेंद्र कहते हैं, विमुक्त संग मुनया सुसाधव। तो जो भक्तगण विमुक्त है, पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करते हैं, 24 आवर्स भगवान का स्मरण करते हैं, चरंती, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, समझ गए, जो हर हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। आलोक व्रतम, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आलोक व्रतम, संकल्प करके, संकल्प करके जो अभ्यास करते हैं। आवरणम वने, संकल्प कैसे? ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करके कहो, वानप्रस्थ का वानप्रस्थ का पालन करके कहो, या सन्यास लेके इस आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम, ऐसा मतलब इस तरह से संकल्प करके। ऑफ कोर्स गृहस्थियों को भी कुछ ना कुछ संकल्प करते रहना है, संकल्प का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो यहां कहा गया है संकल्प, आलोक व्रतम, व्रत लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। जैसे ब्रह्मचार्य व्रत, वानप्रस्थ व्रत या सन्यास का व्रत, उसी तरह से गृहस्थ आश्रम में भी हम व्रत संकल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है ना, भगवान के दर्शन बहुत ही जल्दी करते हैं। संकल्प का अभ्यास होना चाहिए। तो यहाँ पे विमुक्त संग मुनया सुसाधव चरंती आलोक व्रतम अव्रणम वने, जो वन जाते हैं, वन किस लिए जाते हैं? क्योंकि घर से अनासक्त होने के लिए, जिसको वानप्रस्थ कहा गया है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? भूतात्मा भूतः सुहृद, कैसे होते हैं ये लोग? ये कहा गया है कि भूतात्मा भूत, सुहृद, सुहृद मतलब फ्रेंडली रिलेशन, हितचिंतक, सखा कहो, मित्र कहो, या जिसका समभाव है सभी के प्रति। जैसे एक पिता अपने पुत्रों के प्रति समभाव दृष्टि रखते हैं, ऐसे भूत भूतात्मा सुहृद, ऐसे लोग जो भगवान के दर्शन करने की इच्छा करते हैं, वो कह रहे स में गति ही, मैं भी ऐसे गति को प्राप्त करना चाहता हूं, इनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी ऐसे गति को प्राप्त करना चाहता हूं, जो भगवान के दर्शन इच्छुक है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में ये कहा गया, जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत है, तथा जो जंगल में जाकर ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास व्रत का बिना त्रुटि दृढ़ता पूर्वक, ऐसे नहीं कि अभी ब्रह्मचार्य का व्रत पालन किया वापस कभी कुछ हुआ,
या वानप्रस्थ होकर वापस गृहस्थ अपनाया, या सन्यास लेकर गृहस्थ अपनाया। फॉल्टलेस जिसको कहते हैं हम, बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, सतर्क रहते हैं कि जो भी व्रत का पालन कर रहे हैं वो ठीक ढंग से पालन हो, सतर्क रहते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक है। तो वही भगवान मेरे गंतव्य हो। क्यों ऐसा कहा? मतलब वही भगवान मेरा गंतव्य हो का अर्थ है कि इनके पद चिन्हों पर मैं चलूंगा या दृढ़ता पूर्वक इनके आदेशों का पालन करूंगा, तो फिर मेरा भी गंतव्य वही होगा कि मैं भी भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। तो भगवान से वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों के संग में रहकर उनके पद चिन्हों पर चलूं, तो जो वो प्राप्त कर रहे हैं वो मैं आंखें बंद कर कर प्राप्त कर सकता हूं। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आचार्यगण जो है, हमारे गुरुजन जो है, हमारे परंपरा में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस परंपरा में जितने भी आचार्य हो गए और उन्होंने अपने अनुभव से जो ग्रंथ लिखे हैं, देयर इज नो नीड सेपरेट कि मैं भी कुछ अनुभव करूं। उन्होंने जो लिखे हैं ब्लाइंडली अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो उस जिस दिशा में गति, भूतात्मा भूत सुहृदस्स में गति, जिस दिशा में वो चले हैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर, मतलब प्रत्येक गुरु अपने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर जो भगवान की प्राप्ति की है, मैं भी ऐसे गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलकर वही गंतव्य को प्राप्त करूंगा जो उन्होंने किया है। कितना सरल है। गजेंद्र ये कह रहे हैं कि मैं भटक गया था या कुछ हुआ, किसी कारणवश मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ, अब मैं क्या करूंगा? दृढ़ता पूर्वक। तो भगवान से भी वो शक्ति मांग रहे हैं कि मैं ऐसे हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलूं, ऐसी मुझ पर कृपा करे ताकि मैं भी उसी गंतव्य को प्राप्त करूं जो हमारे आचार्य इच्छा करते हैं। ऐसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य हो, बने रहे। तो वेरी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ये है, सार ये है कि हम अपने गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तर्क वितर्क तभी कर सकते हैं हम जब हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी कोई प्रश्न पूछेंगे तो हमें जवाब देना होगा, तो उस समय हम क्वेश्चंस वगैरह। लेकिन वरना तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि हम ऐसे साधु जो है या वैष्णवस जो है, जो विमुक्त आत्माएं हैं, तो उनके पद चिन्हों पर ब्लाइंडली भी अगर हम फॉलो करेंगे तो हम वही गंतव्य को पहुंचेंगे जो वो पहुंचे हैं। ये सार है गजेंद्र का इस प्रार्थना में, आज के प्रार्थना में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।